जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे एग्ज़ाम सेंटर में। बिहार पुलिस का जो बैच अपने यहाँ चला था उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ क्लास किए थे, तो बच्चों से ही पता चला कि जो पढ़ाया गया था उसमें 50-60% का रेशियो जो है हर कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाया जाता है वो आता है, उसी आधार पर यहाँ पर आया। और क्वेश्चन कोई ज़्यादा ना मॉडरेट था ना ज़्यादा इजी था, बनने वाला क्वेश्चन था। और उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थियों ने अच्छा स्कोर किया होगा। कुछ बच्चों से मैंने फीडबैक लिया अपने विद्यार्थियों से जो एग्ज़ाम देने गए थे, जिनका आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उन्हीं के द्वारा कुछ क्वेश्चन हमें मिला। उसी क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने करा रहे हैं कि आपने इसको सही से बनाया या गलत बनाया। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन था कि नहीं, आप एग्जाम दे के आए हैं, आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1992। 1992 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। ये पहला क्वेश्चन था। और एक कौन सा सेट है पता नहीं, बच्चों ने हमको क्वेश्चन बताया, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि ए सेट का है या बी सेट का है, बी सेट का है, ठीक है। यहाँ पे है कि बच्चों ने हमें बताया कि सर ऐसा क्वेश्चन था, तो उसका हम आंसर बता रहे हैं। अब हो सकता है कि आपका सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, तो अलग क्वेश्चन चला जाएगा, नंबरिंग गलत होगा, आंसर गलत नहीं होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, क्वेश्चन पहला जो बच्चों ने हमें बताया वो था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1992। दोस्तों ये प्रथम पालिका है, किस पालिका है, प्रथम पालिका है ना। सेकेंड पाली अभी चल रही है, जैसे ही सेकेंड पाली समाप्त होगा हम आपको बता देंगे कि यह सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो बच्चों ने भेजा है कि जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होते हैं, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर नहीं प्रोटेम स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, तो उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको पता ही होगा, ये तब मेरे बच्चे बना के आए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था वो मिलान करने वाला था। क्या मिलान करने वाला था कि कुछ देश का उपनाम दिया था और देश दिया था और बोला था कि भाई मिलान करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन सब है कि नहीं, आप एग्जाम दे के आए हैं, आपको पता होगा, आप एक बार बस देख लीजिए। तो उसमें था उगते हुए देश, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को हमको कॉलम में मिलाना था। एक क्या था मध्य रात्रि का देश, तो किस क्या होगा आंसर, नॉर्वे हो जाएगा। एक था 1000 जिलों की भूमि, क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। एक था लैंड ऑफ टेंडर स्ट्रीम करके कुछ था, वो उसका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था भाई खेलों में उत्कृष्ट करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, खेलों में तो ऑप्शन से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ओलंपिक में मशाल जलाना शुरू किया गया था। मशाल जो जलता है वो शुरू किया गया था मेरे भाई 1936 बर्लिन ओलंपिक से यह कहानी शुरू हुआ था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक विविधताओं वाला कॉन्टिनेंट कौन है, महादेश कौन है, तो वो है अफ्रीका। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा और मध्य रेखा, कर्क रेखा, मध्य रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मध्य रेखा और विषुवत रेखा। क्या पूछा गया था, कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मध्य रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा। ये किस कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो गुजरता है अफ्रीका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया था कि जो मैराथन होता है, मैंने बिहार पुलिस वाले बैच में एक क्वेश्चन कराया भी था खेल से संबंधित, उसमें से एक आया है कि जो मैराथन होता है उसकी लंबाई कितनी, तो मैराथन दौड़ जहाँ पे होती है उसकी लंबाई कितनी होती है जी, तो 26 मील 385 गज होती है। एक रेट पूछ लिया गया था, ठीक है। फिर पूछा गया था कि भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन थे, वो थे सीवी रमन, जिन्हें 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार और 54 में दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था जीवाणु की खोज किसने किया। जीवाणु की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको पता है कौन थे जी, नामदेव थे। महाराष्ट्र में कौन थे, नामदेव थे।
ठीक है। भारत सबसे अधिक क्या निर्यात करता है? तो ग्रेनाइट निर्यात करता है। क्या निर्यात करता है? ग्रेनाइट। ठीक है। फिर पूछा गया था कि अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। घर में जो बिजली का संचालन होता है, जो कनेक्टिविटी होता है, वो कुछ श्रेणी में होता है, तो वो समानांतर श्रेणी में होता है। ठीक है। विद्युत का सुचालक कौन हो सकता है जी? तो नमकीन पानी, ये ऑप्शन में दिया गया था, तो आपको नमकीन पानी इसका आंसर बनाना था। सीसी मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो नींद की बीमारी। कौन सी बीमारी? नींद की बीमारी फैलती है। ठीक है। फिर पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं? तो पेंटिक्राइमा बोलते हैं। फिर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो वो कौन थे? WC बनर्जी थे। तो मेरे पास 50-60 क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर हम बता दिए हैं, है ना। फिर क्वेश्चन पूछा गया सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो वो हुआ था भाई 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था। संविधान का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था एम.एन. राय। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, क्वेश्चन था कि चुनाव आयुक्त, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे जी? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भी क्वेश्चन है, दिखाते हैं आपको। चलिए करेंट का क्वेश्चन देख लीजिए। करेंट का क्वेश्चन क्या था कि सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री, है ना, सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 66%। कितना का वृद्धि किया है? तो 66% का वृद्धि किया है। करेंट का क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन फिर करेंट का है कि बजट 2023 से 24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है मेरा भाई? उसका नाम है महिला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। बचत प्रमाण पत्र, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व की सर्वप्रथम प्लेटफॉर्म का नाम क्या? सर्वप्रथम प्लेटफॉर्म का नाम क्या है मेरे भाई? तो वो क्या था? रेडियो GPT। क्या होगा इसका आंसर? रेडियो GPT इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे करेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम बता दिए आपको, क्या था? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन कब की गई? तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मोबाइल जो है, मोबाइल फोन चार्जर होता है, क्या होता है? तो एक स्टेप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टेप अप। एक स्टेप अप होता है या, इसका आंसर हो जाएगा। एक मोबाइल फोन चार्ज होता है। वो दिक्कत कर रहा है, अपने से घूम जा रहा है। चलिए
ये तो बता दिए हैं कि भारत के सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो कौन थे मेरे भाई, वो थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। पूछा गया है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं। जमा दर, आधार दर, प्रधान आधार दर, बैंक दर। चलिए इसका आंसर का भी पता नहीं चल पाया है कि नहीं, बाद में हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए है जो लड़का भेजा है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्ति प्रदान नहीं करता है। क्या पूछा है, किसको पुनर्वित्ति प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा निर्यात आयात बैंक। इसका देखिए नाबार्ड को निर्यात आयात से कोई लेना देना नहीं है। क्या हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक। ठीक है, इसको निर्यात आयात को कौन देखता है, एग्जामी बैंक देखता है। कौन देखता है इसको, एग्जामी बैंक इसको देखता है। नाबार्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे फिर क्वेश्चन भेजा गया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, जब निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता है, जब आयात घटता है। तो क्या होगा, जब निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता है, जब आयात घटता है। तो जब निर्यात घटता है क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब निर्यात घटता है। हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि सैंडविच किस द्वीप को कहा जाता था। सैंडविच, तो सैंडविच किसको बोलते हैं, हवाई द्वीप को। किसे बोलते हैं, हवाई द्वीप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हवाई द्वीप को बोलते हैं सैंडविच। चलिए आगे तो हम बता ही हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में क्वेश्चन था भेजा है बच्चा, भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ग्रेनाइट का। किसका है, ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का भारत सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। उससे बाद क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे अधिक विषमताओं वाला द्वीप कौन है। आपको पता है सबसे अधिक विषमताओं वाला देश कौन है, सॉरी कॉन्टिनेंट कौन है, अफ्रीका ना। सबसे अधिक विषमताओं वाला, सबसे अधिक विषमताओं वाला क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, एशिया। सबसे अधिक विषमताओं वाला द्वीप पूछा गया है, महाद्वीप पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, एशिया इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किससे गुजरती है। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है आपको बता दिए। 26 मील कितना होगा, 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज होगा। पूछा कि एरिट्रिया किस महाद्वीप में है जी। एरिट्रिया किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। किस में है, अफ्रीका में है एरिट्रिया। चलिए किस भारतीय बैंक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लड़का भेजने में दिक्कत किया है। क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार सीवी रमन। किसको मिला है, सीवी रमन को मिला था। कब, 1930 में। कब मिला था, 1930 में मिला था नोबेल, और 1954 में मिला था भारत रत्न। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी है। एक क्वेश्चन पूछा था रेड फ्लैग जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके बीच होता है। तो ये होता है भारत
भारत और यूएसए के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होता है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन सुनिएगा क्या बोला है फिर क्वेश्चन में कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्या हो जाएगा? निकहत जरीन। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निकहत जरीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकहत जरीन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था जी? तो बैक्टीरिया कौन किया था? रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज किया गया। पूछा गया कि उत्कृष्ट खेल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि किस ओलंपिक में मशाल जलाना शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन। क्या हो जाएगा? 1936 बर्लिन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन भेजा गया था, यह है कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम क्या है? आनंद। क्या नाम है? आनंद नाम है ऐप का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र कहाँ है? तो रावत भाटा बार बार एग्जाम में पूछाता है, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन मेरे पास आएगा शाम में और भी क्वेश्चन का हम और लगभग 100 क्वेश्चन जितना आ जाएगा सबका एनालिसिस आपको कर देंगे। अभी फिलहाल इसको देख लीजिए, ये सब बता चुके हैं। हाँ, सब हो चुका है सब। ठीक है, तो लगभग हमारे पास जो 60-70 क्वेश्चन थे उसका आंसर हम आपको बता दिए। अगर इतना भी आपका अगर सही है तो 100% मेरे भाई आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो फिर हम सेकेंड शिफ्ट का वीडियो डालेंगे और सेकेंड और फर्स्ट दोनों को मिला के 100 करके डालेंगे। ठीक है, तो सब वीडियो को आप देखिए और अपना आंसर मिला लीजिए। ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरा वीडियो में।